चलो भाई, हम लोग आते हैं अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग का क्लास है, क्या पता है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो बेसिक फाउंडेशन आपका होगा हिंदी का, आज हम लोग पूरा उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी। और हिंदी में हिंदी व्याकरण वाले टॉपिक को आपको पढ़ना है। मैंने सबको एक दिन बताया था, 10th वालों को तो मैंने बताया था कि उनका जो एग्जाम का पैटर्न हिंदी वाला है कैसे आपका होगा, बताया था। 12th वालों को नहीं बताया था, नहीं ना। लेकिन आज का जो क्लास होगा वो 9 से लेकर के 12 तक पूरा आपका होगा। उसमें हर एक बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल जो है हिंदी का मिलेगा। और हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या बेसिक कंसेप्ट है, हर चीज़ के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, ढंग से जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सब आते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरा कोऑपरेट करिएगा, एकदम अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे हर चीज़ को। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, हर चीज़ को एकदम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे जो पीछे आपने पढ़ लिया है, जानते भी हो कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आप पढ़े हैं, और कुछ ऐसे नए टॉपिक मिलेंगे जो हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सेशन को शुरू करते हुए आज हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। और सामान्य हिंदी जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 में जो आप देने वाले हैं, उसमें जो बेसिक फाउंडेशन आपका हिंदी का होगा उस पर बात करेंगे। नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, हर चीज़ को जोड़ते हुए आपके सिलेबस पर भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक वाले टॉपिक पर केवल बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग सामान्य हिंदी से। हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, ध्यान रखेंगे, सामान्य हिंदी से। जो आप हिंदी पढ़ते हैं वो आपका ध्यान रखिएगा सामान्य हिंदी है। ठीक है, जो आप हिंदी पढ़ते हैं उससे हम क्या कहेंगे, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी का जो पेपर आपका होगा, याद रखिएगा, 100 नंबर का होता है। सबको पता है? देखिए, जो 10th वाले होंगे उनका जो हिंदी का पेपर होगा रिटेन वाला, वो आपका 70 नंबर का होगा। और जो 12th वाले आपके होंगे उनका टोटल कंप्लीट कितने का होगा, 100 का ही होगा। ठीक है, और दोनों के अंतर्गत आपके हिंदी पढ़ने ही है, ग्रामर वाले पार्ट आपको पढ़ना है। जो ग्रामर आपके सिलेबस में रखा गया है, उससे पहले की जो बेसिक चीज़ें उन पर हम बात करने वाले केवल हैं आज की क्लास में। ध्यान रखिएगा, जो 12th वाले आपके होंगे उन 12th वालों में ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका आएगा उनमें 10 केवल आएगा। और जो 10th वाले आपके होंगे उनमें मल्टीपल चॉइस कितने आएंगे क्वेश्चन, उसमें 20 आएंगे। ठीक है, और 20 वाले में 10 याद रखिएगा, केवल और केवल इस ग्रामर से आपको होगा, यानी कि हिंदी व्याकरण से होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण वाले पे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका स्टार्ट आपका होता है, ध्यान रखेंगे, पहला टॉपिक आपका बनेगा वर्ड। ठीक है ना, वर्ड पढ़े हैं, वर्ड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्वनि कह सकते हैं, वर्ड या ध्वनि। ठीक है, हिंदी की ऐसी छोटी से छोटी इकाई यह आपका है जिसको आप प्रयोग करते हैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। और ये जो ऐसा छोटा भाग आपका है कि पुनः इसको उससे खंडित नहीं किया जा सकता है। हिंदी का सबसे छोटा भाग आपका होगा वर्ड या ध्वनि, उसको कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो भी आप हिंदी में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग ध्वनि का होता है। और ध्वनि वर्ण से बना है, और वर्ण एक ऐसा पार्ट आपका हो जिसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको काट के फिर आप चाहें कि छोटा कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई आपकी होती है हिंदी के अंतर्गत। जो आपकी शुरुआत हुई, सबसे पहले इसको एक नाम दिया गया, जिस नाम को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। लिपि अब आपका क्या है, लिपि। जैसे आप ही हैं, आपका नाम कुछ होगा, कुछ तो होगा ना। और उसके अलावा आपके जो घर वाले होंगे एक और नाम रखे होंगे जिसको राशि का नाम कहा जाता है। सुने कि नहीं सुने? राशि का नाम आपको शायद आपका भी खुद का नहीं पता हो, लेकिन जब आपकी शादी होगी ना तो उस समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, शादी के नाम पर आप लोग खुश हो गए, इसलिए पढ़ रहे हैं क्या? हमें तो लग रहा है, ऐसा तो बात है ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका भी अपना एक राशि का नाम होता है जिसको लिपि कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी को छोड़िए, जितनी भी भाषाएं आपकी हैं, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, याद रखिएगा उन सबकी अपनी खुद की लिपि होती है। यहाँ पे जो आपका हिंदी की लिपि बनेगी उस लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न आपका हाई स्कूल में पूछ चुका है कि हिंदी की जिस भाषा में लिखा गया या जो लिपि में आपका लिखा गया है वो लिपि कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वो लिपि आपका देवनागरी है। क्लास 10th में प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, इसके साथ प्रश्नों पे फोकस करते चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि जो वर्ण आपके होते हैं वो आपके सबसे छोटे पार्ट हैं, यानी कि उसको खंडित आप नहीं कर सकते हैं। संस्कृत के अंतर ध्यान रखेंगे, हिंदी की जो शुरुआत आपका है उसको संस्कृत से ही माना गया है। संस्कृत पढ़े आप लोग, हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी शुरुआत संस्कृत से आपका हुआ है।
और वर्ण जितने भी आपके आए, इनकी शुरुआत कहाँ से किया गया है? संस्कृत से किया गया, याद रखिएगा, संस्कृत से। तो जितने भी वर्ण आपके शामिल किए गए हिंदी भाषा में, संस्कृत से अधिकतम आपके बनाए गए हैं। ये जो वर्णों की कुल संख्या आपका याद रखिएगा 54 आपका है, टोटल वर्णों की संख्या कुल 54 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम दो पार्ट में इसका पहले अध्ययन करते हैं। एक पार्ट जो आपका होता है स्वर कहलाता है, और एक आपका क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। आपने स्वर और व्यंजनों के बारे में ढंग से पढ़ा होगा, पढ़े हैं? स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इनके अलावा याद रखिएगा जो आप स्वरों की संख्या पढ़े हैं वो मैक्सिमम आपने 13 पढ़ा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे व्यंजनों की जो संख्या आपका वो कितना आपने पढ़ा होगा? 36 पढ़ा होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54 से कम आपका होगा। तो याद रखिए कुछ हिंदी में और भी आपके वर्ण बताएंगे जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदी भाषा में क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए आज सही वर्णों के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं कि आखिर में है क्या, कौन कौन से वर्ण आपके शामिल किए गए हैं, उनमें अच्छे से हम बात करते हैं, ठीक है। पहले आते हैं जो सामने आपका, उस पर बात करते हैं। इस स्वर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं सभी को पता होगा। पिछले क्लासों के अंतर्गत छोटे क्लासों से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर एक ध्वनि है, ठीक है। स्वर एक ऐसी ध्वनि है कि जिसको खुद को प्रस्तुत करने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वो किसी के सहयोग का मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में क्या है? एक पावरफुल व्यक्ति है स्वर, याद रखिएगा। और वो क्या करता है कि सबका सहयोग करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वर अपने आप में पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव रूप में ही रहता है, वो नेगेटिव रूप में कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, स्वर अपने आप में बना हुआ है। और स्वर संस्कृत और हिंदी दोनों में इस्तेमाल आपके होते हैं। संस्कृत और हिंदी से एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में या किसी भाषा को और समझने में, आप हिंदी में जितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे शब्द हिंदी के नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो सब हिंदी के शब्द नहीं है। बहुत सारे शब्द आपके ऐसे हैं कि संस्कृत के शामिल किए गए हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जो अरबी हैं, फारसी हैं। इसके अलावा उर्दू शब्दों को भी आपकी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। सर कैसे पहचान उसकी होगी? तो आइए मैं कुछ शब्दों की पहले पहचान करा देता हूं कि हिंदी में कौन से शब्द आपके शामिल किए गए हैं, तब आगे हम बात करते हैं स्वरों पे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, बड़ा ही फेमस है हमारे यहाँ, वो शब्द आपका है जलेबी। देख रहे हैं ना, ये हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन वो आपका, तो हिंदी के जितने भी शब्द आपके ध्यान रखिएगा, ये जलेबी हिंदी में इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। लेकिन ये क्या वाकई में हिंदी का शब्द है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द हिंदी का, ये हिंदी का शब्द नहीं है। जैसे और भी शब्द हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के रूप में एक यहाँ पर लेते हैं, ये एक शब्द आपका इज्जत। देख रहे हैं ना, ये बता सकते हैं किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? ये भी हमें ध्यान रखिए। और इसका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके अलावा बहुत सारे शब्द आपको मिलेगा मेरे भाई, जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में नहीं पता होता है कि वो किस भाषा का है, ठीक है ना, वो किस भाषा का। जैसे और भी शब्द लेते हैं, जैसे एक शब्द हो गया अदालत, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा, सुने हैं ना। याद रखेंगे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। मैंने अब तक जितना शब्द लिखा है हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, और एक शब्द आता है बड़ा ही फेमस हमारे यहाँ है, स्टेशन। सुने कि नहीं सुने? ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक तरह से हम इसको विदेशी शब्द कह सकते हैं, विदेशज शब्द कह सकते हैं, या विदेशी शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे देश का शब्द है, इसकी उत्पत्ति दूसरे देश में हुआ है और हम अपने भाषा में क्या शामिल कर लिए हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो स्टेशन को स्टेशन ही कहते हैं क्या? अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो वो स्टेशन ही कहेंगे। और हमारी जो अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है, अगर उसमें भी हम बोलेंगे तो हम स्टेशन ही कहेंगे। हाँ, हो सकता है कि हमारे गांव में जो कुछ पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि का स्टेशन पर जाए के बाद, ऐसे लोग कह सकते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, में सुने कि नहीं सुने? जैसे हमारे एक बाबा हैं, वो कहते हैं कि लइकवा इंजीनियर है, तो उनकी भाषा अलग है, लेकिन शब्द इंजीनियर का मतलब इंजीनियर भी हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इंजीनियर जो शब्द है वो हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में इंजीनियर वो हिंदी शब्द नहीं है क्या? आपने इससे तो परिचित होगा, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं कि जो हिंदी में शामिल किए गए हैं और ये सभी हिंदी में इस्तेमाल हम लोग करते हैं और है नहीं। जैसे एक और शब्द लेते हैं, बड़ा फेमस आपका है गृह, घर। नाम सुने होंगे, घर का नाम तो सुने हैं ना, घर से ही आते हैं ना, ऐसा थोड़े घर से नहीं आते होंगे, द्वार पर से आते हैं,
हाँ, द्वार पर से। सर, इस द्वार पर साइकिल से आते हैं। चलिए, तो गृह जो शब्द आपका है संस्कृत का शब्द है और इसको हिंदी में शामिल किया गया है। तो ये सारे शब्द, ऐसे भी बहुत सारे शब्द आपको बताएंगे जो कि हिंदी में शामिल किएंगे लेकिन हिंदी के हैं नहीं। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बात करते हैं किस पे, स्वर पे। तो स्वर किसे कहते हैं आपको पता है ना, अभी आपको बता दिया। स्वर किसी का मोहताज नहीं है, अपने आप में पावरफुल बना हुआ, याद रखिएगा, पावरफुल पर्सन है। ठीक है ना, स्वर। तो स्वर जो भी आपके होंगे उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर की जो ध्वनि होती है बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो हर तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसे स्वरों की जो संख्या कुल आपका कितना है, ध्यान रखेंगे 13, अ से लेकर के कहाँ तक, अ तक पढ़े है ना। मैंने कहा था कि आप अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक, जेड से लेकर ए तक आप उसको याद कर लीजिए, कहा था। लेकिन आप लोग उसको याद नहीं किए, अब तक सुनाया नहीं मुझे कोई ABCD क ख ग। ठीक है, आप याद कर लीजिए। सुनिए ध्यान से, देखिए ये जो आपके स्वर हैं, ये कितने स्वर हैं, कुल 13 गो लग रहा है। आओ देखते हैं कौन 13 गो स्वर आपका बना हुआ है। एक आपका अ, फिर आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, उसके बाद से क्या आएगा बाबू, री, ए, ओ, औ, उसके बाद से क्या आएगा, अंग, अ। कब हो गया, थोड़ा काउंट करके हमें बता दीजिए, काउंट करके बताइए कुल कितना है, 13 है ना। चलिए देन इसके बारे में ध्यान समझ लीजिए। इस 13 में से ध्यान रखिएगा, इन दोनों को अगर आप निकाल देंगे तो को आपका बच जाएगा, 11 आपका बचेगा टोटल ना। जो 11 स्वर आपके बचेंगे यही आपके स्वर हैं, कंप्लीटली रूप से 11 ही स्वर होते हैं। ठीक है भाई, दोनों स्वर नहीं है, भले उसमें हम लिखते हैं लेकिन स्वर नहीं है। इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, इनको क्या कहेंगे हम लोग, इनका नाम है अयोगवाह। ठीक है ना, अयोगवाह इनको कहा जाता है, इन दोनों को। इन दोनों के साथ एक और आपको दिखाई देगा, वो क्या है, ध्यान रखिएगा। आप लिखते भी हैं चंद्र बिंदु वाला, ऐसे लिखते हैं, ये चंदा मामा बना करके बिंदु देते हैं, ये भी तीनों आपके अयोगवाह कहलाएंगे और तीनों अलग अलग आपके हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या आपका है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है, ये अंग देख रहे हैं ना, ये आपका है और यह आपका चंद्र बिंदु वाला आपका है। इसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, इसको अनुस्वार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, याद रखिएगा। हाई स्कूल वालों ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में पूछता है, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा, इन्हीं सब आप दे देगा ऑप्शनों में। एक लास्ट वाला ऑप्शन NOT, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि भाई कौन सा अनुस्वार है या कौन सा विसर्ग है या कौन सा अयोगवाह आपका है, ऐसे करके देगा। ठीक है ना, तो जब अनुस्वार आपका देगा तो अंग बताएंगे, विसर्ग देगा तो अह बनाएंगे, अनुनासिक कहेगा मतलब नाक से बोलने जाने वाला, तो आप क्या बताएंगे, अह बताएंगे। ठीक है, ये जितने आपके स्वर लिखेगा ध्यान रखिएगा, 11 को यही आपके मुख्य स्वर हैं। इन्हीं स्वरों से आपका सारा क्या होगा, पूरा मतलब कंप्लीट बने। मेन मुख्य रूप से अगर पूछा है कि स्वर कुल कितने हैं तो कितना आप बताएंगे, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 13 नहीं आपका है। 13 तो हम जो लिखते हैं छोटे बच्चों के जनरली वो आपका है, लेकिन आपके लिए ध्यान रखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। ठीक है, कोई दिक्कत, स्वरों की संख्या कितनी आपकी होगी, 11 होगी। अब आगे बढ़ते ध्यान रखिएगा, ये स्वर जितने भी आपके बने हुए हैं इनके भी कई सारे पार्ट आपके बनाए गए हैं। जैसे उसमें आपके मूल ध्वनियों के बारे में बात करेगा, मूल स्वरों के बारे में बात करेगा, कई सारे स्वर आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब इन स्वरों के बारे में जान लीजिए, पढ़े भी होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं, तभी हमारा टॉपिक आगे वाला क्या होगा, बनेगा। ठीक है, हमारा टॉपिक है कि मेन रूप से आज आपको कुछ हिंदी के मेन जो जरूरत की चीज़ें उनको आज कंप्लीट करा देना। मैं अभी से बता ही केवल देता हूँ, इस स्वर इतने आपके हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। 36 गो व्यंजन आपका होता है। ठीक है, तो 36 गो जो व्यंजन आपका होगा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, 36 व्यंजन, व्यंजनों की जो संख्या आपका कुल कितना है, 36 गो। ठीक है, को बाबू 36 गो। चलिए इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या याद है, बताएंगे। चलिए अपने समझने के तो एक बार लिखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ से क ख पढ़े हैं ना, मुझे तो याद नहीं, आपको याद है क्या, अंग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं अंग, देखो मेरे भाई यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको। ये अंग ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिखेगा और अंग ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ से जो व्यंजन है 36 को, उसमें अंग कौन सा सही, ये वाला कि ये वाला, ये ध्यान रखना। ये अंग सही है कि ये वाला, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किताबों में देखेंगे छोटे वाले किताब में तो कभी कहीं ये दे देगा कहीं ये देगा।
ठीक है, इसका कंफ्यूजन दूर करना है 10th वालों के लिए विशेष रूप से। ठीक है, चलिए अभी बताऊंगा कि कौन सा आपके से, फिलहाल आप देखिए मैं यही वाला लिख रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद आइए क्या आपका बनेगा अगला, बता पाएंगे हम लोग? देखा च छ ज झ, उसके बाद से या। ठीक है, अब देखो अगला बताते हैं यहाँ से क्या आपका बनेगा, ट ठ ड ढ और ड़। तो ढ भी देखो बिंदु होता है, देखें आप लोग, ढ जो बनाएंगे उसमें बिंदु ऐसे होता है, और एक ढ ऐसे भी आपका बनता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर यहाँ पे साइड में बिंदु होता है, देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम जो यहाँ पर बना रहे हैं फिलहाल क्या कौन सा बना लेते हैं, चलिए हम साइड वाला ही बना लेते हैं, यहाँ वाला। ठीक है, चलिए और के बाद क्या आता है, याद है? तो आएगा, तो एक सेकेंड तो थ द ध न। ठीक है, उसके बाद से कौन सा ले लें हम लोग, प फ ब भ म। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला बताइए कौन सा ले लें हम लोग, न होगा, य र ल, उसके बाद से क्या ले ले, व। अगला बताएंगे, बोलो लोग, हाई वाला, हाँ याद नहीं किए हो, मैंने कहा था याद करने के लिए, ये वाला लेंगे, यही होता है, और उसके बाद ये वाला होता है, याद कियो, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा ये वाला होगा ना, इसके बाद से ये वाला, और इसके बाद से, चलो ठीक है। अगला बताओ कौन सा आपका होगा, क्या होगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और ये वाला आपका आ गया। इतना ही होता है क्या? चलो ध्यान दो यहाँ पे, सुनो, ये टोटल कुल कितने हैं, 36 को, इनकी संख्या कितनी है? अब यहीं पे समझना है, सर वाला समझ लिया, अब इसको भी समझ लो, तब हम आगे मेन टॉपिक पे ले चलते हैं। ठीक है, बैठ जाओ बाबू, क्या दिक्कत है, ब्रेंच ले लो, वहां से लगा लो। देखो दोनों यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, देख रहे हैं कि लाइन में हमने 5 क्या लिखा है, व्यंजन लिखा है, देख पा रहे हैं आप लोग, 5 व्यंजन हमने लिखा हुआ है, और इसमें कितना लिख दिया, 4 और इसमें 3 ही लिखा है। इसको आगे तक बढ़ा के हमने क्यों नहीं लिख लिया, इसका भी लिखने का लॉजिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये पहला आपका क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, ये पहला लाइन पंक्ति, प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है, तृतीय, चतुर्थ, और ये पांचवा पंचम पंक्ति है, याद रखिएगा, 5 पंक्तियों के रूप में लिखा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, ये एक लाइन में जितना मैं लिखा हूं ध्यान रखेंगे, 5 सब में लिखा हूं, लिखने का लॉजिक आपका है, यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं टोटल आपका, ऐसे भी 5 आपका होगा और ऐसे भी 5 आपका होगा, देख लीजिए, है क्या? तो अगर हम एक तरह से मैथ से समझें तो यहाँ पे 5 मात्रक दूरी, इधर भी 5 मात्रक दूरी, दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई अगर आपका बराबर है तो कौन सा आकृति बनता है, वर्ग बनता है ना, यानी कि यह एक आपका क्या बन गया, वर्ग आपका बना हुआ, याद रखिएगा, वर्ग बना हुआ है। और इस वर्ग के अंतर्गत जो 25 व्यंजन आए हुए हैं, ध्यान रखना, कुल संख्या उनकी 25 है, ये 25 व्यंजन जो आपके आए हुए हैं, इन 25 व्यंजनों को आप क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम आपका बनेगा स्पर्श व्यंजन। क्या बनेगा, स्पर्श व्यंजन उनको कहा जाता है। वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके व्यंजन दिख रहे होंगे, ये सब के सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे, उसके नीचे देख पा रहे हैं कि इस पंक्ति में कुल कितना लिखा गया है, कितना लिखा गया भैया, 4 लिखा गया है, यहाँ भी 4 लिखा गया है, और इसमें कितना लिखा गया है, 3। ये लास्ट वाला जो आपका 3 लिखा है, देख रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, लास्ट वाले को कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये जो आपका बना है इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आएंगे, यह आपका क्या कहलाएगा, इसको उष्म, या कहीं कहीं आप देखेंगे तो उष्ण भी लिखा होगा, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, उसको उष्ण व्यंजन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, या उसको उष्ण व्यंजन भी कह सकते हैं। सबका नाम बना दिए। हमने इसमें 4 इसीलिए लिखा कि चारों का जो ये समूह बनेगा वह एक समूह, एक कैटेगरी बनाया गया है, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 3 का ही बनाया गया है। मतलब जो आपके
36 अक्षरों का जो आपने आज तक अध्ययन किया है उनके हिसाब से वर्ग आपका क्या है बना हुआ है। ठीक है, चला गया हम लोग। अब आते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ग वाला आपका पूरा का पूरा बना है, ये यही एक वर्ग में सब शामिल आपके हैं। तो वर्ग के यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला आपका क्या है, क है। ठीक है ना। तो इस पूरे समूह को एक वर्ग के रूप में तो देखा जाता है कि वर्ग के तत्व है, लेकिन आगे क है तो इसका एक क लगा देंगे तो ये क वर्ग वाले तत्व क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये च वाले हैं ना, तो आपका क्या कहलाएगा, इनको क्या कहेंगे हम लोग बताएंगे। यहाँ पे वर्ग तो आपका होगा, लेकिन किस प्रकार का, च वर्ग आपका होगा। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, नीचे वाला ट वर्ग वाला आपका है, तो वो कितना आपका बनेगा, ध्यान देंगे क्या उसका नाम बना लेंगे, ट वर्ग। उसके नीचे वाला क्या आपका बनेगा, पता है आपको, बना लेंगे, यहां से त वर्ग हो जाएगा। उसके नीचे वाला एक और आपका है, उसको हम क्या कहेंगे, प वर्ग कहेंगे ना, प वर्ग। देखा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, ये सब वर्ग के रूप में आपके हो गए। और इस वर्ग में पहला वाला क है, दूसरा ख, भी ध्यान आपको रखना है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, लास्ट के सबके पांचवें वाले देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा ना, ये 5 ठो क्या है, तत्व हैं, व्यंजन है इन वर्गों के, और ये सब 5वें अक्षर हैं, इसलिए इसको पंचम अक्षर कहा जाता है। क्या कहते हैं, पंचम अक्षर के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, पांचों। और ये पंचम अक्षर का भी यूज अपना बड़ा ही बारीकी से हिंदी में होता है। मैं बताया था आपको पिछली क्लासों के अंतर्गत कि जैसे मान लीजिए कि एक शब्द आपको लेना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लो। जैसे मैंने बताया था, आपसे पूछा था कि यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मंदिर लिखा हुआ है, और फिर इसी तरह से एक और यहाँ पे देखिए मंदिर, ये भी लिखा हुआ है। हिंदी में आप दोनों तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही आपका होगा। लेकिन वास्तव में हिंदी में सही कौन है, नहीं दिख रहा है, कौन, इधर वाला सही है कि इधर वाला सही है। अब तो जिनको पता होगा तो बता देंगे कि भाई सही है, क्यों सही है, उसके पहले तो बता ही नहीं पा रहे थे। क्यों दोस्त, सो रहे हो क्या, जागा जागा महादेव। ठीक है, जग जा, हमार बाबा रंजन जा, अपनी बाबा एगो हमार नईखन गुजर गिलन, अपनी जमाना की वो सुपर स्टार हमारा बुझाओ की है। ट्रेन चलती है ना, पहले ट्रेन चले तो उनको 3 गो संगे रहना सन, वो ट्रेनिए के उलाटे के प्लान मिलना सन, ट्रेन उलाटल जाई। ट्रेन भला कब उल्टेगा हो, पता दिमागे भरना। और ट्रेन उलाटने के लिए ट्रेन के आगे ट्रेन में लौर लगा दिए थे, पहले भैंस आते थे ना, लौर लगा दिए थे, वो फेंका गए थे खुदे। अब बताओ ट्रेन उल्टेगा, पॉसिबल है, नहीं है ऐसा। ठीक है, तो भैया अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, सुतवा तो फिर सुतल रही जीब। ठीक है, मैंने आपको बताया था हिंदी के अंतर्गत एक कहावत आता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बताया था ना। लेकिन ये कहावत आपका गलत है मेरे भाई, याद रख लो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बिना किए पाजीब। आगे पूरी तरकारी रखल बा, आ सोचे कि मुंह में चल जा तो जाई, मुंह के मैं पानी बहरिया जाए लेकिन भीतर ना जाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बाबू को खातिर कर्म करना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा सही है, पहला वाला। क्यों सही है पता है, कैसे पता चला बता सकते हैं, हमारी बताइला से पहले तो हम लोग के मालूम रहे का, पढ़े तो होंगे बहुत बार, मंदिर गए भी होंगे, मंदिर है कि नहीं है, मंदिर गए होंगे कि नहीं गए होंगे। तो जो मंदिर आप गए होंगे तो, लेकिन आप कंफर्म नहीं कि भाई सही कौन सा आपका है। मंदिर में जाते हैं तो आप क्या ध्यान रखते हैं, नहीं, मैं अपने मम्मी के साथ एक बार गया था मंदिर। ठीक है, तो हमार मम्मी कह रही हैं कि बाबू तू जो चप्पलवा दे गेटवा पर, हम पूजा का क्या होता नहीं है, और पूजा करके पूछ रहे चप्पलवा कहाँ बा, मतलब मंदिर में गई है लेकिन मंदिर में पूजा करने का ध्यान नहीं, चप्पलवा पे ध्यान है। तो हमारे घर की माताएं ऐसी होती हैं। ठीक है, तो वो मंदिर शब्द आपका ये वाला सही है, कैसे सही है आइए इसको कंफर्म करते हैं, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है कंफर्म करते। देखिए मंदिर में देखिए द लिखा है, द देख रहे हैं ना, तो द देखिए किस में आपका आएगा, तो वर्ग में आपका है कि नहीं आएगा। तो जब हम कोई भी व्यंजन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ कोई पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं, पंचमाक्षर ये वाला आपका है,
तो वो जो भी आपका व्यंजन होगा जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का हमें पंचम अक्षर का भी क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहां पर ध्यान देंगे ये द आपका लिखा है ना, तो द देखिए किस में आपका आएगा, तो वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इसका पंचम अक्षर आपका देखिए न है कि नहीं है, तो इसलिए हम द के साथ किसका प्रयोग करेंगे, न का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द के साथ किसका प्रयोग करेंगे, न का। न की अंग है ना आपका, तो अंग आपका पहले वाले में है ना, तो जब इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो व्यंजन लिखा हूं देख रहे हैं ना, ये हिंदी के अनुसार वास्तव में गलत लिखा गया है, सही नहीं है, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए इसमें जो आपका दिख रहा है, तो जो देखिए कहां पर है, जो च वर्ग में आपका आता है, तो ये जो आपका है च वर्ग में है, तो उसी च वर्ग का पंचम अक्षर का भी आपको प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है, इया है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब व्यंजन लिखेंगे तो अंग नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इया लिख के करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द लेते हैं संधि, संधि लेते हैं, तो संधि में कभी कभी देखेंगे यहाँ पर अंक की मात्रा लगा होता है, देखिए ना, और कभी कभी नौ वाला मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वास्तव में सही दोनों में से कौन सा आपका होगा, कंफर्म कर लीजिए। देखिए ध से पहले न आपका है, तो ध देखिए किस में आपका आता है, तो वर्ग में आता है, तो कौन सा होगा, न होगा। तो नीचे वाला आपका क्या है, करेक्ट है। आई बात को समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। ऐसे मुड़ी रुला रहे हो, लग रहा है कथा सुन रहे हो, यस सर बोलने में क्या हो जाता है, हा? समझ गए बात को, कौन सा सही है। ये अक्षरों के बारे में आपको समझ में आ गया क्या क्या है आपका। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जितने भी आपके लिखे गए हैं, इसके अलावा अभी और आपके व्यंजन हैं, ठीक है ना, जो हिंदी में हम लोग लिखते समय प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें 36 अक्षरों में शामिल उनको नहीं किया गया है। जैसे आते हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन कितना आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। एक और संयुक्त व्यंजन इसमें आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला आपका स और र से मिलकर के बना हुआ है स्र। जब स्र लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, और 36 में कहीं वो शामिल किया गया है, नहीं, वो बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसमें नहीं रखा गया, ठीक है ना, उसको जोड़ा गया। इसके अलावा आगत व्यंजन आएंगे, स्पर्श व्यंजन आपके आएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके आएंगे, ये सारे चीज आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लिखो नहीं, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स आपको दूंगा, नोट्स भी मिलेगा ढंग से, इसका ध्यान रखेंगे, नोट भी करा दूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लिखने का प्रयास ना करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ पूछ सके लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेंगे तभी तो हम बतलाएंगे, नहीं पूछेंगे तो कैसे बताएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, जितने भी आपके स्वर बने हुए, ध्यान रखना, व्यंजन बने हुए हैं, कुल वास्तव में व्यंजनों की जो संख्या आपका है कितना है, 41 है। और जो उसके अलावा बचेंगे वो सब के सब स्वर हैं, और दोनों को मिलाकर के 54 गो वर्ण आपके बने हुए हैं, ठीक है। कितने आपके हैं व्यंजन, कितने हैं, नहीं, अगर आपसे वर्ण पूछेगा तो कितना बताएंगे, 54। अच्छा, व्यंजन, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे, 41। और जो बचेगा घटाने के बाद वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन देख रहे हैं ना, 3 ठो ये वाला, ये तीनों दो का मिलाकर के बनाया गया है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इन तीनों को निकालेंगे 36 में, तो कितना आपका बचेगा, 33 बचेगा। तो 33 आपके मूल व्यंजन है। ये जितने आप देख रहे हैं सब के सब मूल व्यंजन है, सिर्फ नीचे वाले पंक्ति को छोड़ करके, यानी कि संयुक्त व्यंजन को आप निकाल देंगे पूरे व्यंजनों में से, तो जितने व्यंजन आपके बचेंगे वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, मूल व्यंजन, ठीक है। क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन गजब का पूछता है, अगर आपके पास पेपर होंगे या फिर अंसाल्व आपका होगा, उसमें देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे अब, कोई दिक्कत। चलिए और देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपका बनेगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कुल कितने आपके हैं। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है बाबू। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संयुक्त व्यंजन आपका ये 6 है, छतरी वाला 6, ये किन किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या बताएंगे, उसको पढ़ते हैं क छ, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, क और स से मिलकर के आपका बना हुआ है, ठीक है। किससे, क और स से मिलकर बना है। त्र किससे बना हुआ है, त और र से मिलकर के बना हुआ है। और ज्ञ किससे आपका बना हुआ है, ज और इया से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। समझने बात को। चलिए इतना तो क्लियर आपका हो गया, जान गए इतना पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया आपको। चला गया हम लोग अब
बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। अब अगला, जितने भी व्यंजन अभी आपके बने थे उनमें आपने जान लिया क्या क्या आपका बना हुआ था। चलिए अब आपको बता देते दो तीन और व्यंजनों के बारे में। जैसे आपका दिया यहां से आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, इसका भी प्रयोग आप लोग खूब करते हैं लेकिन पता नहीं है कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। आगत व्यंजनों की जो संख्या आपका है वो कितना है, 2 है, ठीक है। पहला वाला जो आपका है ज और दूसरा वाला आपका फ। सर जी ये तो व्यंजन ही आपका है, बिल्कुल वही व्यंजन आपका है, बस इसके नीचे आपको क्या लगाना है, ये बिंदु। तो इसे हम क्या कहेंगे, आगत व्यंजन कहेंगे। इसको आगत व्यंजन के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, तो यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे। हमें उच्चारण करना ही सीखना यहाँ पे है। देखिए ये जो आपने पढ़ा है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, जो, नॉर्मली जो पढ़ते हैं। और ये जो आपका है ना, ये थोड़ा सा प्रेशर बोलता है, प्रेशर मांगता है। जैसे मान लो एक शब्द हम लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया ये, देखिए ठीक, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर राज, और इसमें बिंदु लगा दिया, ठीक है ना। तो जब इसको पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे, राज, नॉर्मली, इसको राज, थोड़ा सा प्रेशर दे करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको बात किया जाए तो इसका इंग्लिश जो होगा RAJ होगा, और इसका इंग्लिश की बात किए तो RA फिर A उसके बाद से Z, राज, ठीक है। ये मुस्लिम नेमों में अक्सर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम नेम में आप कहते हैं राज। ये दोनों कैसे व्यंजन आपके हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। समझ में आई ये बात। इसके अलावा और ध्यान देंगे, र को नाम सुने, र को ना, र को कई तरह से लिखते हैं पता है आपको। ये र वाला लिखते हैं कई, रफेन र, उड़ंतुआ र कुल कहते हैं ना। इसलिए ध्यान रखेंगे इसको कई प्रकार से लिखने के, आधा लिखने से, मैक्सिमम इसको टेढ़ा करके लिखने से ये आपका क्या होता है, रूठ जाता है कि नहीं है। जितना र को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, उतना किसी भी अक्षर को नहीं लिखते हैं। सही बात है कि झूठ बात है। तो अभी देखो प लिख के नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, र देखो पूरा होता ना बुढ़बा, उलाट पाट के टेढ़ के लिख दें जा, ठीक है। उड़ा के किस शब्द को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उड़ा के ऐसे लिख दिए ल, नीचे वो लिख दिए ल, ऐसे भी लिख दिए ल, ऐसे भी लिख दिए र। अब बताओ बेचारे को इतने प्रकार से हम तोड़ मरोड़ के लिखते हैं ना, बेचारा रूठ जाता है, और उठने के कारण इसका नाम लुंठित व्यंजन कहलाता है। बेचारा रूठा हुआ सा रहता है। समझ गए बात को, लुंठित व्यंजन है, याद रखिएगा। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अभी आप 12th के बाद कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप यूपी का है तो उसमें ध्यान रखिएगा हिंदी अनिवार्य कर देगा, और ये सारे चीज वहां पे आपको मिलेंगे, प्रश्न भी आपको मिलेगा। तो भैया र क्या हो गया, रूठ गया, लुंठित व्यंजन वो आपका नाम पड़ गया। समझ रहे हैं बात को, र के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे और तो और बहुत सी चीजें आपका है। लॉ के बारे में देखते हैं। लॉ का नाम सुने हैं, सुने हैं। लॉ का मीनिंग में बड़ा अलग अलग है। लॉ, लॉ, आधा लॉ, पूरा लॉ, अनो, तो क्या बन जाएगा, लन। बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ी खतरनाक तरीका ये है। लॉ, आधा लॉ, पूरा लॉ, न, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना भैया। ध्यान रखिएगा, इसका भी नाम अजबे है, ठीक है। हर तरह का कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो देख सुनिए ध्यान से, लॉ से क्या होता है, लेना। क्या होता है, लेना। कभी कहीं जाएंगे, कहीं आप कोई काम कराने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से ते पैसा तन ले ली, पैसा आम काम कर दी, होता है कि नहीं होता है। कभी ऐसा काम कराए हैं भैया, हम तो हॉस्पिटल में चाहे कहीं भी कहा तन ले ली पैसा, हमारा काम कर दी, कराया है हमने, ठीक है ना। तो पीछे से दिया जाता है लॉ का पैसा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीछे मतलब पश्य, पार्श्विक व्यंजन इसको कहा जाता है। लॉ को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पीछे से पास कराते हैं। 500 करोड़ धराना है तो सामने से थोड़े धराएंगे अधिकारी को, करेंगे हो। अब लेखपाल साहब हमारे गांव में एक दिन आए थे, ठीक है, तो भाई अब मान लें कि काम कराना है तो भाई उसके लिए खर्चा वर्चा लगता ही है, ठीक है। तो वो सामने से नहीं, वो कहे कि चलिए आइएगा वहां पे, तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका लॉ क्या है, पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ। चलिए ध्यान देंगे अगला पॉइंट, मतलब इतने तरह के आपके व्यंजन आपके हो गए, ध्यान रखिएगा। व्यंजनों के प्रकार हो गया,
ठीक है। अब ये जितने भी व्यंजन आपके थे, स्वर आपके थे, वर्णों से आपके बने हुए थे, अब ये वर्णों से स्वर व्यंजन बन तो गए, अब इनसे अब शब्द आपको बनाना है। क्या बनाना है? शब्द। क्या बनाना है बाबू? शब्द। ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान रखिए, यहां पे हमको बनाना है अब शब्द। ठीक है, क्या बनाना है? शब्द। शब्द कैसे बनते हैं बताएगा कोई? बोलो लोग, कुछ तो बताओ लोग, गलत सही। शब्द, अरे मेरे बाबू अक्षर से तो शब्द आपके बनेंगे, ऐसा नहीं इतनी बन जाएगा। तो अब हम विचार करते हैं किस पर? शब्दों पे। तो उस टॉपिक का नाम आपका बन जाएगा शब्द विचार। ठीक है ना? किस पर हम लोग बात करेंगे? शब्द विचार। शब्दों पर हम लोग बात करते हैं। शब्दों पे आइए विचार करते हैं। आप अपना अपना विचार शब्दों पे क्या करिए? दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं शब्दों पे विचार देते हैं हम लोग। सुनिएगा ध्यान से। हिंदी भाषा में जितने भी शब्द शामिल आपके किए गए हैं वो एक तरह से नहीं मिले हैं, एक तरह से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी शब्द आपके होंगे याद रखिएगा वर्ण से आपके बने हुए हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लेता हूं, ध्यान देंगे, यहाँ पे एक शब्द है कमल। देख पा रहे हैं शब्द है ना? एक शब्द हो गया। ये शब्द वर्ण से बना हुआ है। किससे बना है? वर्ण से। तो क्या आप बता सकते हैं वास्तव में इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? कोई बताएगा? 6 गो है। 3 गो दिख रहा है, 6 गो कह रही हो। ध्यान दे, सुना, जो वर्ण आपके होते हैं, अभी व्यंजन बताए ना, व्यंजन वर्ण से बने हैं। तो जैसे आपका ये व्यंजन क हो गया, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसके लास्ट में ओ आपका आएगा। ये शुद्ध रूप का क नहीं है। अब इसमें ऐसे हलंत लगाएंगे ना तो यह आपका वर्ण के रूप में हो गया। जब हलंत ला करके आप लिखेंगे तो सब का सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, और इसमें यहां से ओ प्लस कर देंगे। जैसे प्लस करेंगे तो यहां से क्या आपका बन जाएगा? ध्यान रखिएगा, यहां से बनेगा ये क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कमल मैंने लिखा है ना, इनको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो क होगा और प्लस क्या होगा? ओ होगा, फिर म होगा, फिर प्लस करके क्या होगा? ओ होगा, फिर प्लस करके क्या होगा? ल होगा, फिर प्लस करके क्या होगा? ओ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कुल कितने आपके वर्ण हो रहे हैं? 6 वर्ण आपके हो रहे हैं। वर्णों की संख्या वहां पर 6 है। ठीक, तो ये जितने भी शब्द आपके बने हुए ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम लोग को बात करना है कि शब्द विचार के बारे में बात करना है कि शब्द विचार आपके क्या हैं। ठीक है, शब्द पे विचार करेंगे। तो हिंदी में जितने शब्द हैं उनको 4 खंडों में आपका बांटा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो 4 खंड में जो बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, पहला जो आपका खंड बनेगा वो आपका बना है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दूसरा बताएगा कोई? नहीं, शब्द ही तो अर्थ के आधार पे बना हुआ है या अर्थ की दृष्टि से शब्द बना हुआ है। इसके अलावा बनावट के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा बनावट के आधार पे, तीसरा आप आएंगे, तीसरा और एक चौथा, 4 ही पार्ट आपके बने हुए हैं। ठीक है ना? तो पहला अर्थ के आधार पे हो गया कि मतलब शब्द का अर्थ निकल रहा है तो क्या आपका होगा? बनावट के आधार पे हो गया। उसके बाद से एक आपका बनेगा, चौथे नंबर को पहले हम बना लेते हैं, ये आपका प्रयोग के आधार पे। अगर शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होगा, लास्ट में ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लास्ट में उसका प्रयोग करेंगे। पहला आपका अर्थ के आधार पे, फिर बनावट के आधार पे, और फिर इसके अलावा एक और आएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा आपका हो गया, हम बताए थे आप लोग को, क्या ये तीसरा हो गया। तो तीसरा कौन सा बनेगा? ध्यान रखेंगे, यहां से प्रयोग, अरे प्रयोग तो हो गया है, अर्थ, बनावट, लिखावट, और यहां पे आपका लिखावट के आधार पे लिख लेंगे। लिखावट वाला नहीं बताए थे हम, लिखावट वाला आप कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी देखिए, अभी इसको निकालेंगे टोटल तो आपका समझिए कि आपका 10 प्रकार से है, टोटल 10 प्रकार से। ठीक है,
लेकिन 10 प्रकार के बारे में नहीं पढ़ना है, 4 अभी लिखे, अभी और आपका 6 बनेगा। मुख्य रूप से आपके शब्दों का जो प्रकार कितना पढ़ना है उस पर केवल हम बात करेंगे, जिसकी जरूरत आपकी है, ठीक है ना। तो जिसकी जरूरत है उस पर हम पहले बात करते हैं कौन कौन सा आपका बनेगा, ठीक है। देखा, सबसे पहले आपका बनेगा अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के क्या लिखेंगे? प्रकार। तो अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? याद रखिएगा 2 तरह के आपके होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका क्या बनेगा? पहला आपका बनेगा, इस पे ध्यान रखेंगे, ये होता है सार्थक। सार्थक क्या कहलाएंगे? शब्द। सार्थक शब्द आपका हो जाएगा। और दूसरा आप लेंगे तो क्या आपका बनेगा? निरर्थक शब्द आपका बनेगा, ठीक है। यही चीज आपको पहचान करना, इसी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। शब्दों का प्रयोग आपको जानना है कि शब्द कैसे आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है? सार्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है ना। सार्थक शब्द में जितने भी शब्द आएंगे, ध्यान रखना, उसका कोई ना कोई अर्थ आपका होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ अर्थ होगा। निरर्थक वाले में शब्द जो होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, सिंपल सा आप बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई शब्द लीजिए जिसका अर्थ कुछ ना कुछ हो, कोई शब्द बताएंगे। एग्जाम्पल के रूप में कोई शब्द बताएंगे तो सार्थक आपका जिसका अर्थ हो। जैसे यहां पर लेते हैं किताब, किताब का कोई ना कोई निश्चित रूप से अर्थ आपका होगा। घोड़ा लेते हैं एक शब्द आपका, इसका कोई ना कोई अर्थ आपका है। कलम आप लेंगे, इसका ना कोई अर्थ आपका होगा, है कि नहीं है। और हिंदी में इनकी बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें मैक्सिमम शब्द आपके क्या है? सार्थक ही हैं। हाँ, निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे कोई शब्द आप बता दीजिए यहाँ पे, जैसे एक शब्द आता है उठ, इसका कोई उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा एक शब्द बोलते हैं, क्या? ल फटाफट बोलते हैं ना, या चटाचट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, चटाचट फटाफट इक्वल हिंदी में शब्द ही नहीं है। ये हिंदी का शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये निरर्थक शब्द आपके कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये शब्द देख रहे हैं ना, ये भी आपका निरर्थक है। ओनी शब्द आप देख रहे हैं, ये भी आपका निरर्थक है, ठीक है। एक नोट के रूप में जान लीजिएगा पॉइंट, सुनो ध्यान से, ध्यान दो यहाँ पे, NOT नोट। नोट वाले में ध्यान देंगे क्या बनेगा आपका, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसे निरर्थक शब्द आपके होते हैं कि जो सार्थक शब्दों के साथ आकर के वो भी क्या बन जाते हैं? सार्थक बन जाते हैं। और उसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि क्या हाल चाल है, तो आप क्या बताते हैं? बात ठीक है थोड़े कहते हैं, अपनी भाषा में ठीक ठाक बा कहते हैं ना, नहीं कहते हैं पानी उनी, अरे थोड़ा पानी उनी लेके आओ, मौसा आए हुए हैं, है कि नहीं है। अच्छा, तो ध्यान देंगे, ये जो ठाक शब्द आप देख रहे हैं ना, यह बिल्कुल आपका किस प्रकार का शब्द है? निरर्थक शब्द आपका है, ठीक है। और ये आपका सार्थक शब्द है। लेकिन निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ आकर को भी क्या बन जाता है? सार्थक बन जाता है। पानी उनी आपका हो गया, बोलते हैं ना। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं कि निरर्थक है, लेकिन फिर भी सार्थक शब्दों के साथ आने के बाद उनकी सार्थकता क्या हो जाती है? बन जाती है, ठीक है। कैसे आपका बन जाता है ध्यान रखेंगे। तो भैया आगे शब्द यहाँ पे देख लीजिए, कोई शब्द आप ही बताइए, नहीं बोलते हैं घर पे खूबे, बोलते तो होंगे। इस समय तो मौसम भी चल रहा है लगन का, है कि नहीं है। नहीं कहते हैं अरे दोस्त पूरी बान है बड़ा चलिए ना, तो ये कंडीशन आपका बनता है, ठीक है। चलिए अभी आप पढ़ रहे हैं, प्यास लगा हुआ तो अरे पानी नहीं बाकी नहीं हो तो पी लेती पानी नहीं है कि नहीं है। तो ये कंडीशन आपका बनेगा। निरर्थक शब्द आपके सार्थक शब्द के साथ जुड़कर क्या बनते हैं? सार्थक बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, दूसरा वाला लेते हैं। देखो मेन जो मुख्य प्रकार में 10 है, कई सारे याद रखिएगा, लेकिन मेन जो उसको बताऊंगा। दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, उत्पत्ति के आधार पर ले लेते हैं, जो मैं नहीं बताया तभी आपको। उत्पत्ति के आधार पर ले लो। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? क्या शब्द क प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होते, ध्यान रखना। क प्रकार के? चलो कौन कौन सा आपका? पहला आपका आता है तत्सम शब्द, ठीक है। पहला क्या आता है? तत्सम। दूसरा क्या आपका आएगा? तद्भव आपका आ जाएगा। क्या आएगा? तद्भव। पहला तत्सम, दूसरा आपका तद्भव शब्द। पहले इन दोनों को देखते हैं, तब आगे 2 को देखते हैं, ठीक है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? बताइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कोई बताएगा? देखिए ध्यान देंगे,
यानी कि तत्सम शब्द जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं और वो ज्यों कहते हैं हम इसमें क्या हिंदी में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे आपका कोकिल हो गया, कोकिल, ठीक है। इसके अलावा आपका किसका प्रयोग करते हैं कोकिल के बाद, गृह, आपको भी बताया था आपको। ये सब संस्कृत के शब्द है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, वो संस्कृत के शब्द तो हैं लेकिन उसका विकार करके मतलब परिवर्तित करके हम क्या करते हैं अपनी भाषा में शामिल करके बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कोकिल का क्या हो जाता है, कोयल, तो कोयल का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। और कोयल किससे बना है, कोकिल से बना है। कोकिल किस प्रकार का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो तद्भव और तत्सम ये बना, ठीक है। तत्सम संस्कृत के शब्द हम डायरेक्टली आपके आए हैं और ये आपको उसका परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का ही हो गया। अब इसका देखो तीसरा वाला आपका क्या इसमें बनेगा। तीसरा वाला प्रकार पे आते हैं। तीसरा वाला प्रकार जो आपका है वो आपका है देशज शब्द। देशज शब्द आपका आएगा, ठीक है ना। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे, ये जो देशज शब्द आपका लिखा है, देश प्लस ज का मतलब आपका होता है जन्म। जिन शब्दों की उत्पत्ति आपके देश में हुआ हो, जिस देश में आप रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ की भाषा से हुआ हो, यहाँ की ध्वनि से आपका हुआ हो, तो ध्यान रखिएगा उसे हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। आपके देश में हुआ हो, जैसे लोटा हो गया, लोटा शब्द आपने सुना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा लोटा शब्द आपका है, आपके भाषा का शब्द है और आपके देश में क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा अभी और शब्द आएगा, ठीक है। पेट आपका हो गया, घरौदा आपका हो गया। इस प्रकार के शब्द आपके कहाँ से लिए गए हैं, आपके अपनी भाषा से लिए गए हैं, आप ही के देश में उत्पन्न हुए हैं। ये तीसरा वाला आपका हो गया। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा वाला कौन सा बनेगा हो, चौथा जो आप बनाएंगे वो आपका होता है विदेशज शब्द। ये तो जानते होंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। विदेशज शब्द आपका ध्यान रखिएगा। देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, यानी कि यहां से लिखेंगे विदेश प्लस आपका जन्म। जिन शब्दों का जन्म कहाँ हो, दूसरे देश में हुआ हो, या जिन शब्दों का जन्म दूसरे भाषा में आपका हुआ हो और उन शब्दों को उठा करके हम हिंदी भाषा में क्या कर लिए, शामिल कर लिए हैं, उसे प्रयोग करते हैं लिखने, पढ़ने, बोलने में। वो शब्द आपके क्या है, विदेशज शब्द हैं। एग्जाम्पल एक आध को बताइए। स्टेशन, और बताइए, बहुत सारे आपका, बहुत सारे शब्द आपके आ जाएंगे। अदालत, इजाजत, ठीक है ना, हिफाजत, मोहब्बत, ठीक है ना। ये शब्द सब के सब आपके क्या हैं, दूसरी भाषा के शब्द, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें, सुनिए। हाँ, अभी देखिए इसमें ऐसे शब्द आपके शामिल है ना कि जिनका हम हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें शब्द आता है हिंदी में प्रयोग गजब का हम लोग करते हैं, इस समय तो उसका डिमांड एकदम बढ़ गया है। जानते हैं कौन सा शब्द, ब्यूटी पार्लर, सुने हैं। ई ना रही तो समझ ल कि प्लास्टरा ना हो पाई, समझ जा समस्या बा। ई तो कन्फर्म बा कि को हिंदी को जाना था, कोई बताएगा उसका हिंदी क्या होता है, किसी को उसकी हिंदी ही नहीं पता है, सब इंग्लिश में यूज करते हैं। कहाँ हो ब्यूटी पार्लर, कहाँ है, बिहार में जाए के बाद, है कि नहीं है। वो करी खाए तो कुछ हो, ठीक है। हाँ, हम तो सुन ले रहे कि खाली दिवाले की पुट्टी माराता है, लेकिन एक दिन हमको ही पता चल गया कि जब पहले पुट्टी माराला आ तो ऊपर अलग अलग कुल लागेला कोई गो, और नाम तो एक से एक बा, ठीक है। फेस के अलग बा, आँख के अलग बा, हाथ के अलग बा, बाल के अलग बा, हर चीज के अलग अलग बा भैया। एक दिन गिना दिली, वो समझ ला कि 70 गो आइटम हो गई। सोच लो, एक दिन गिना दिली वहां के, तो कहने की बाप रे बाप, ठीक है। वो करो बिनो काम ना चली, ठीक है। चल जाएगा तुम्हारा काम, चल जाएगा तो वो तो सीधा नहीं के बैठ पाओ तू, बाबू सीधा बैठ जा। रात भर सूत के लिए तो वही हल बतवार, चल ध्यान दो। तो सुनो ध्यान से, अब इसमें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द आएगा एडिट, एडिट का नाम सुने हैं ना, हम लोग अक्सर फोन इस्तेमाल करते हैं, फोटो खींचते हैं, एडिट करते हैं, उसको करते हैं। कोई बताएगा एडिट का हिंदी क्या होता है, क्या उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। एडिट को प्रयोग करते हैं लेकिन उसका हिंदी मीनिंग हम जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। बहुत सारे शब्द आपका हैं, जैसे रजिस्टर हुआ, रजिस्टर का हिंदी क्या, रजिस्टर इंग्लिश शब्द आपका है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो ध्यान रखिए बहुत सारे शब्द आपके हिंदी में शामिल किए गए हैं जिनका हमें उसका मीनिंग नहीं पता है, जो दूसरे शब्द दूसरे देश के हैं उनको शामिल किया गया है। अब भाषा तो पूछे मत करो, ठीक है। और हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि हर प्रकार के भाषाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं है। गजबे खतरनाक तो हम लोग बड़ा लोग, ठीक है, कुछ शब्द इस्तेमाल कर ले वो लोग, ठीक है। तो वो कौन शब्द आपके हैं भैया, विदेशज, ठीक है। कोई दिक्कत, चलेगा हम लोग ये 4 को समझ लिए हम लोग। चलिए अगला, अगला आपका कौन सा है, ये दूसरा था ना, अब तीसरा वाला देखो कौन सा लेते हैं। तीसरा कौन सा ले बताओ, लिखावट नहीं बनावट लो। पहले 10 गो होता है, 4 गो तो बस ऐसे नॉर्मली मैंने नाम लिख दिया था, ठीक है ना, लेकिन जो मेन है उनको बता रहा हूं, क्या है, बनावट के आधार पर। तो जरा बनावट के आधार पर आएंगे तो कितने प्रकार के होंगे बाबू, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बताया था क्या, मैं शायद बताया था, बनावट का नहीं बताया था, किसका बताया था, उत्पत्ति का 3 को बताया था। आज जो पहले इसको बताया वो कौन सा था, अभी मैं पहले वाला इसके बताया हूं, उत्पत्ति वाला ही तो बताया हूं ना। तो को प्रकार का था उत्पत्ति वाला, अच्छा उसके पहले अर्थ वाला हो गया। अब बनावट वाला नहीं बताया था, कौन सा बताया था, अच्छा उसको बताना था अभी, अच्छा बताया नहीं थे, अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो ये वाला बना लेते हैं कि बनावट के आधार पे जो शब्द आपके उनके कुल कितने प्रकार आपके उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, जितने भी शब्द आपके आएंगे सारे शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रकार उसके। आप प्रकारों के बारे में बात करें तो उसके बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे, प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। बनावट के आधार पे आओ देखो बताते हैं कितने प्रकार के होंगे, सुनो ध्यान से। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, अरे तो बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, चेयर पीछे बैठोगी, दे दो चेयर, गरवा के तो रलुए दादा। चलिए बनावट के आधार पे आते हैं हम लोग, 3 प्रकार के होंगे, ठीक। सुनो ध्यान से बाबू भैया, ये जितना भी आप पढ़ेंगे ना ये सब उसमें शब्द आएंगे, आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, ठीक है। इसलिए इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक ना। चलिए अब ठीक है, आप सब लोग ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, सुनिए। बनावट के आधार पे अगर आप आते हैं तो 3 प्रकार का होगा, जिसमें से पहला जो आपका बनेगा, ठीक है, पहला आपका रूढ़ी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, रूढ़ी, या इसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। किसी किसी किताब में देखेंगे तो रूढ़ लिखा होगा, किसी में रूढ़ी लिखा होगा, ठीक है ना। पहले इस मसवाइल शब्द रूढ़ाई, जानला कैसन शब्द बाबू, मसवाइल और रूढ़ाइल, ठीक है। ध्यान दो, इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे जब उनका खंड करेंगे तो बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे, मरुआ जाएंगे, वो भी रूठे से हो जाएंगे, ठीक है। यानी जैसे एक शब्द लेते हैं, समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, हमने एक शब्द लिया घोड़ा, ठीक है ना, और जब इसका खंड आप करेंगे, खंड मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसका खंड करेंगे तो घोड़ा हुआ, 2 पार्ट आपके बन गए। तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है ना, कि निकल रहा है, कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। यानी ध्यान रखेंगे रूढ़ और रूढ़ी शब्द क्या हैं, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न प्राप्त हो, कोई अर्थ न निकले। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिया पानी, पानी एक शब्द आपका है, देख पा रहे हैं ना। तो अगर पानी को आप खंड करेंगे तो क्या आपका बनेगा, पा अलग होगा, नी अलग आपका होगा, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता, याद रखिएगा, ये आपके निरर्थक बन जाते हैं। लेकिन ये जब साथ में रहेंगे तो एक अर्थ आपका बनेगा। तो रूढ़ और रूढ़ी शब्द किसे कहेंगे, ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका खंड करने पर क्या हो, कोई अर्थ ना हो, वो कैसे शब्द कहलाएंगे, रूढ़ी शब्द कहलाएंगे, ठीक है, या रूढ़ शब्द कहेंगे। पहचान कर लेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे 2-4-5 को, बताइए एग्जाम्पल 2-4-5 को बताइए। बहुत सारे शब्द होंगे, खड़ा होकर 5 को बता दो नहीं के संग, एक एक सोच सोच के बता रहे हो, लग रहा है कि भूल गए हो। बोलिए, बहुत सारे शब्द आपके आएंगे जिनका आपका खंड करेंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, तो कैसे शब्द कहलाएंगे, रूढ़ी। समझ गए बात को, आ रहा है समझ में, किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जिनका खंड करने के बाद उन 2 शब्दों का कोई अर्थ न हो, निरर्थक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है, वो कैसे शब्द कहलाएंगे, रूढ़ी शब्द कहलाएंगे।
पहला वाला रूढ़ित शब्द आपका बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या आपका बनेगा इसमें का, दूसरा जो आपका बनता है उसका नाम आपका है यौगिक शब्द। हाँ, कौन शब्द आपका बनेगा? यौगिक शब्द आपका। अरे बाप रे, चलिए दूसरा कौन सा आपका बनेगा बाबू? यौगिक। यौगिक का मतलब समझ रहे हैं? नहीं जाना है, बस 8 बजे तो छोड़ दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक जब 15 मिनट बाद में छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है। जब शादी तुम छोड़ करके चले आओ तो 15 मिनट मेरे को दे दो ना दोस्त, ठीक है। तुम्हारी शादी में 1 घंटा दूंगा, ठीक है। बुलाना अपने शादी में, बुलाओगे हमको? गिफ्ट भी लेके आएंगे यार, चिंता मत करो, ऐसे नहीं आने वाले हैं। साड़ी लेके आएंगे तुम्हारे लिए, बता दो। बनारसी साड़ी में लेके आऊंगा। चलिए बताइए, बनारसी साड़ी कहाँ बनती हैं? बाग। बनारस की साड़ियाँ बनारस से बिकती है, बनारस में नहीं बनता है, आजमगढ़ में उसकी फैक्ट्री है, आजमगढ़ से बन के बनारस जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो सुनिए ध्यान से, जब आप लोग शादी करिएगा ना तो हमको बताइएगा, लड़की लोग से भी कह रहा हूँ, लड़कों लोगों से भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं साड़ी बनारसी लेके आऊँगा, और पहले मेरे को 10 दिन 15 दिन पहले बता दीजिए कि सर मेरी शादी पड़ गई है, आपको आना अनिवार्यता है, ठीक है ना। मैं बताऊँ चाहूँ तो, लेकिन आपको आना है तो मैं साड़ी लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें एक कंडीशन होगा, भाई अपना नाम बता देगा और जो शादी होगी उसका भी नाम बता देगा, ठीक है, ताकि मैं बनारसी साड़ी आजमगढ़ जा करके अचरा पे नाम लिखवा के लेके आऊँगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके सब लोग, ठीक ना। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, अपनी घरे रहता मत, कुछ कहो वो देखत हो दिक्कत हो जाई, ठीक है। जाए दुआरी पर तो पहले अब्दा लेके खड़ा रही, झगड़े हो जाई, ठीक है। बस ये खत्म हो जाने दो, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा और बचा है, इसमें खत्म हो जाने दो, फिर आगे बढ़ देते हैं, ठीक है ना। और एक बस बचा है, प्रयोग के आधार पे बचा है, जिसमें 2 ही सिर्फ आपका है, ठीक है। और इसमें एक और है 3, बस खत्म हो जाएगा, मात्र 10 मिनट में आपका क्लास खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अरे बाबू ध्यान दो, शांत रहो, थोड़ी सी बात यहाँ सुन लेंगे, बस 10 मिनट टाइम लूंगा। और इसमें गर्मी हो रहा है, अभी बस 10 मिनट वेट कर लो यार। जहाँ आप है वहाँ मऊ है, हमको भी गर्मी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तू तो इसे हाँक भी सकेला, हाँ, हम तो वो ना कर सकीला, ठीक है दोस्त। चलिए ध्यान देंगे, बस 10 मिनट। अरे इतना तो आप संयम रख ही सकते हैं, 10 मिनट। हाँ, वो नहीं सुने हैं गाना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो थोड़ा और इंतजार करिए, तब और मजा आने वाला है, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? अरे भैया शांत रह, आज मैं गाना सुनाने वाला हूँ, याद करके भी आया हूँ। हाँ तो बस शांत रहे 10 मिनट, ठीक है। और मैं अच्छा गाना याद करके आया हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सा गाना है, 2 ही लाइन का है, और उसके बाद वाला कई लाइन का है। मैंने एक गाना आप लोग सुने होंगे, सुन रहे हैं हमारी बात? जब तू बादल बन जइह हम बरखा बन के आईम, हमारी संगे तू बैठ के छत पर कपड़ा तो धोआई। ये उनके लिए है, ठीक है ना। मैंने बैठ कर लोग कपड़ा क्या करेंगे, धोएंगे। संडे भी तो आज है, तो कपड़ा भी तो धोना है कि नहीं है। चलिए सुन लिए गाना ना, अब तो पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा गाना सुना है, ये उससे अच्छा तो पढ़ ले, तो बहुत अच्छा गाना सुना देंगे गो, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दें, सुनिए। बाबू हमारा सोना देखा ना, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? सुन ला, बस 10 मिनट की कहानी और है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका खंड करने के बाद कोई अर्थ निकल जाए। समझ रहे बात को? जैसे एक शब्द हम लेते हैं यहाँ पे, पुस्तकालय। सुनो बाबू ध्यान से, पुस्तकालय यह एक शब्द है, अगर इसका आप खंड करेंगे तो क्या आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, पुस्तक धन आलय। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बोलो मेरे भाई, बन जाएगा, पुस्तक धन आलय बनेगा। चलिए ध्यान देंगे, तो जो पुस्तक आपका है, ध्यान रखिएगा, इसका भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। पुस्तक मतलब क्या हुआ, किताब आपका होगा, आलय का मतलब स्थान आपका होगा। तो क्या बन गया, पुस्तकालय बना कि नहीं बना? तो दोनों का अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो यौगिक वाले में क्या आप कहेंगे, ऐसे शब्द जिनका खंड करने के बाद दोनों का कोई ना कोई क्या हो, अर्थ हो, तो आपका क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, समझने बात को?
यौगिक शब्द आपका कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे विद्यालय आपका हुआ, देवालय आपका हुआ, दशानन आपका हुआ। ठीक है, समास आप लोग पढ़े होंगे, तो समास में बहुब्रीहि समास जो आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, वो सारे शब्द एक तरह से याद रखिएगा कैसे शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, पहचान कर लेंगे, आ जाएगा, बना लेंगे। यानी कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द आपके होते हैं कि जिनका खंड करने के बाद जो दो उसके भाग आपके बनेंगे, दोनों का कुछ न कुछ अर्थ होगा। निश्चित है कि कोई न कोई अर्थ के रूप में क्या होंगे, पाए जाएंगे। कंफर्म आपका है? अब एग्जाम्पल पकड़ लेंगे आप लोग, चले आगे। चलिए, टाइम लेट करते ना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक है ना, देखा, ध्यान दो यहाँ पे तीसरा वाला, इसमें का क्या आपका बनेगा, तीसरा वाला देखा फटाक से बाबू, तीसरा वाला बनेगा योग रूढ़ शब्द। क्या बनेगा? योग रूढ़ या योग रूढ़ी शब्द। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे, ये ऐसे शब्द कैसे शब्द आपको होंगे, इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे उनका खंड करने के बाद अर्थ तो होगा, लेकिन जो अर्थ देना चाहिए वो अर्थ न देकर के किसी तीसरे अर्थ को क्या करेंगे, देंगे। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लंबोदर। लंबोदर एक शब्द आपका है, पढ़े हैं क्या? अगर इसको हम खंडित करते हैं तो देखो क्या आपका बनेगा। जब खंडित आप करेंगे तो लंब प्लस क्या आपका होगा, उदर आपका होगा। ठीक है ना, नहीं होगा क्या? लंबा प्लस उदर हो सकता है, लंब प्लस उदर कह सकते हैं। तो लंबा मतलब कि क्या होता है, बड़ा। उदर का मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा उसको हम क्या कहेंगे, लंबोदर। लेकिन हम लंबोदर किसको कहते हैं? तो किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? खंडित करने पर उसका अर्थ होगा, लेकिन वो जो वास्तविक अर्थ वो न देकर के किसी तीसरे अर्थ को बताता है, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, योग रूढ़ी। जैसे दशानन आपका हो गया, दशानन नाम सुने होंगे, कौन थे? दशानन रावण थे। ठीक है ना, जब इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस आनन, जिसके 10 को क्या हो, मुख हो, सिर हो, उसको दशानन कहा जाता है। लेकिन यह किसको कहते हैं, रावण को। तो इसमें जो शब्द आएंगे किसी तीसरे को क्या करते हैं, बताते हैं। समझ गए बात को? चलेगा हम लोग, एक लास्ट वाला आपका बचा है, आइए उसको भी खत्म कर लेते हैं फटाक से आपके कथन अनुसार। ठीक है ना, चौथा वाला आपका क्या आएगा, मेन जो मुख्य रूप से आपका है उसकी बात करते हैं, प्रयोग के आधार पर। थोड़ा सा ध्यान दो, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द बनेंगे, ध्यान रखना बाबू, कौ प्रकार के आपके बनेंगे, वह 2 प्रकार के बनेंगे, याद रखना। कौ प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के। सबसे इंपॉर्टेंट जितना अब तक बताया हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये वाला आपका ध्यान रखिएगा। पीछे वाला थोड़ा नहीं याद रहेगा, काम चलेगा, लेकिन ये आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस पे आपका पूरे हिंदी का जो ईंट नंबर 1 है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर तो नीचे खोन के कुल डाला ना मटेरियल हवा, वो कुल डाला नहीं है। ठीक है, अब 1 ईंट रखा गया आपका। इसके आधार पे 2 प्रकार का होगा। पहला जो प्रकार आपका बनेगा, याद रखिएगा, वो बनेगा आपका विकारी शब्द। क्या बनेगा, विकारी शब्द। ठीक है ना, विकारी शब्द। और दूसरा जो आपका बनेगा अविकारी शब्द। क्या बनेगा, अविकारी शब्द। याद रखिएगा, 2 प्रकार के आपके हो गए। ठीक है ना, चलिए अब इन दोनों का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सा आपका है। ठीक है, जिन शब्दों के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों में, ठीक है, उनके लिंग के अनुसार, लिंग पढ़े आप लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या वचन के अनुसार, या कारक के अनुसार, या किसी और परिवर्तन के अनुसार उन शब्दों में परिवर्तन होगा तो आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। और जिनमें लिंग वचन कारक किसी और प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविकारी। तो अविकारी में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा, परिवर्तन बिल्कुल ही नहीं इसमें आपका होगा। ऐसा कोई शब्द है क्या, ये हमें सोच के बताना है। इसमें देखिए परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं, एक छोटा सा शब्द ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक शब्द आपका है लड़का। ठीक है, क्या है, लड़का। जब हम हिंदी लिखते हैं या बोलते हैं तो कभी कभी लड़का को लड़के भी लिखते हैं। लिखते हैं क्या, कभी कभी इसको लड़कों भी लिखते हैं। लिखते हैं क्या, बोलिए, लिखते हैं। तो लेकिन मतलब तो एक ही ना होता है। क्या हम लड़कों बोलेंगे तो लड़की को कह रहे हैं क्या, ऐसा तो है नहीं ना। लड़की को बोले तो लड़की, लड़कियां, परिवर्तन हो रहा है। तो लड़का आपका है शब्द, यही आपका वास्तविक शब्द है, और इसे परिवर्तित करके हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन दिखाता वास्तव में लड़की को ही है।
ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे एक और देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक शब्द आपको ले रहा हूं, यहाँ पे बता देता हूं, जाना। जाना का नाम सुने हैं? जाना मतलब कहीं किसी स्थान पे जाना। तो जाना को कभी कभी हम जाता लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं, जाता है। कभी लिखते हैं कि जाएगा, कभी लिखते हैं कि जाएगी, बोलो लोग, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और कभी लिखते हैं कि जाएगा या जाएंगे, लिखते हैं। तो मतलब तो एक ही है कि जाना, लेकिन रूप उसका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जहां पे शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर जो परिवर्तन होता है वही आपका विकारी शब्द कहलाता है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो आपका अविकारी शब्द कहलाएगा। समझ गए बात को? आ रही समझ में? भुलाई कबो, भिखारी, विकारी, ध्यान दो। तो ऐसे शब्द हैं इनमें परिवर्तन होगा, तो विकारी, जिनमें नहीं होगा अविकारी। इसका एग्जाम्पल क्लियर हो गया? अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, बताया कोई? ध्यान दो, सुनो, इस बच्चे, बच्चे भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से एक शब्द लिखता हूं, सिंपल सा छोटा सा पर, देख रहे हैं ना, पर, पर एक शब्द है। क्या इसको कभी परिवर्तित करके आपने लिखा है? कभी लिखे परिवर्तित करके? एक बार सोच के देखिए, आज तक पढ़ते हुए आ गए कि पर शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, कभी परो लिखे हैं क्या? नहीं ना। सोचिए एक बार, इमेजिन करिए, अपने माइंड को वहां तक लेके जाइए, बैक पिछले सालों में जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना, या फिर कहीं कुछ बोले होंगे, या फिर किसी को कुछ बोले होंगे, या कोई प्रेम पत्र आपने लिखा होगा, तो लेके ये माइंड में, ऐसा है कि नहीं है? है कोई दिमाग में दौड़ रहा है? जैसे एक शब्द हो गया और, देख रहे हैं, क्या इसको परिवर्तन करके आपने लिखा है कभी? बताइए। बिना, क्या आपने परिवर्तन करके लिखा है? बताइए, लिखे हैं? या आपका अंदर, कभी लिखे हैं क्या कि अंदर हो, ऐसा लिखे हैं क्या? नहीं, अंदर को हमेशा अंदर ही लिखते, याद रखिएगा। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए। साथ आपका हो गया, का साथ का साथों लिखते हैं, तुम्हारे साथों रहो, ऐसा तो नहीं कहते ना। चाहे 5 लोगों से कहें, चाहे 1 लोगों से कहें, साथ को साथ ही कहेंगे, है कि नहीं है? बोलो, यही ना है। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना, वो शब्द क्या है? अविकारी हैं। और ध्यान दो, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में आपने पढ़ा है ना, उसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ये सब आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आता है, क्रिया, क्रिया विशेषण पढ़े ना, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सब पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ना आपको पड़ेगा अगर हिंदी सीखना है। जैसे आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, उसी तरह से हिंदी ग्रामर आगे पार्ट आपको सीखना है तो शब्दभेद आपको आना चाहिए। तो पूरा शब्दभेद आपको पढ़ना है, और शब्दभेद के अंतर जितने भी संज्ञाएं आपकी होती हैं उसमें परिवर्तन होता है। सभी संज्ञाएं विकारी शब्द हैं। पूछता है ऑप्शन वाला प्रश्न देकर के हाई स्कूल में कि संज्ञा लिखेगा, पूछे संज्ञा बताइए किस प्रकार के शब्द हैं, विकारी हैं कि अविकारी हैं कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो संज्ञा जो है विकारी शब्द है, उसमें परिवर्तन होता है। क्रिया भी आपका विकारी, देखो जाना तो क्रिया ही है ना, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए कौन शब्द आपका है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो ये 4 तरह का ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है शब्द विचार के बारे में। इसी के आधार पे पूरा आय का पार्ट आपका शुरुआत होगा, जिसमें पहला टॉपिक स्टार्ट होगा शब्द के चिन्हों के बारे में। चिन्ह पढ़े हैं? चिन्ह हिंदी में चिन्ह पढ़े हैं? जैसे आप लोग कभी कभी ध्यान रखिएगा, ऐसे कामा लगाते हैं ना, तो इंग्लिश में, हिंदी में कामा ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसका नाम अपना खुद का है भाई, उसकी बेइज्जती आप लोग ना करिए, उसका नाम लेकर के पढ़िए। ठीक है, तो इसके बाद आपको पढ़ना है चिन्हों के बारे में कि चिन्ह आपके क्या है, और तब आपका सिलेबस का टॉपिक क्या होगा, स्टार्ट होगा। उससे पहले जितना आपने पढ़ा इसको एकदम याद रखना है। ठीक है, इसको किसको किसको नोट्स इसका चाहिए? बस, और लोग क्या पूरी खाने आए क्या? न्योता में हाथ नीचे कर लो। तो ये टॉपिक आज यहीं तक रहेगा आपका। ठीक है, अब अगले टर्न पे अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, एकदम 8 बज गया करेक्ट आपका। ठीक है, तो ये बस यहीं तक इसमें। ठीक, और अगले क्लास में फिर शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ बंद कर दो।